me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो सुबह का टाइम है। मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था और एक मैंने पार्सल मंगवाया था। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मैं आप लोगों को नहीं दे सकती, कहाँ से लिया, क्या किया। वही होता है, या तो मैं कार्ड शेयर कर देती हूँ या ये है कि फिर मैं इंशाल्लाह ताला शॉपिंग हॉल में शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इतने मैसेजेस किए, सॉरी समटाइम्स मैं इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव नहीं होती, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाती। उन्होंने मुझे कहा कि उनकी नंद उनको इतना तंग करती हैं कि जो स्टोरीज़ उन्होंने मुझे सुनाई, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। पहली बात तो ये कि वो नंद भी तो कोई इंसान है ना। मैं एक बात बताऊँ आपको, अ, मेरा एक खुद का ज़िंदगी का एक फ़ॉर्मूला है कि जियो और जीने दो। मैं कभी किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा बंदा क्या कर रहा है, दूसरे बंदे की कैसी ज़िंदगी है। अल्लाह हर एक को अच्छी ज़िंदगी दे, हल अल्लाह हर एक को खुश रखे। बट उनकी ज़िंदगियों में घुसना, उनमें इंटरफेयर करना, ताक में बैठे रहना, ये सोचना कि जी टो में कुछ मिल जाए, बस हम हर वक़्त जो है ना लोगों के पीछे पड़े रहें। तो बकौल उनके कि मैं इतनी तंग आ जाती हूँ, मेरे पीछे-पीछे आती रहती हैं, मुझे इतना तंग करती हैं कि मैं आखिर में जवाब देने पे मजबूर हो जाती हूँ। और इस तरह के ही मिले-जुले बहुत सारे मुझे मतलब पहले भी मैसेजेस आ चुके हैं। वर्क प्लेस पे नेबर, उनकी एक किसी की हमसाई जो है वो इतना उनको तंग करती हैं कि वो कहती हैं जब मैं बाहर निकलती हूँ दरवाजे में खड़ी होती हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेट करती हैं, कल क्या आया था तुम्हारे घर में, क्या ये वो। तो इस तरह के लोग ना आपको ज़िंदगी में बहुत मिलेंगे। कि वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेंगे, बहुत घुसेंगे, और इस तरह के लोगों को किस तरह हैंडल करना चाहिए, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि चाहे वो आपकी नंद हो, चाहे वो आपकी सगी बहन क्यों ना हो, चाहे वो आपकी नेबर हो या वर्क प्लेस पे आपका कोई कोई कुलीग हो। तो ऐसे लोग जो आपकी टो में हर वक़्त लगे रहते हैं, आप में बहुत घुसते हैं, आपको तंग करते हैं, उनके साथ किस तरह डील करना चाहिए, आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सो कॉपी पेंसिल पकड़ लें, नोट डाउन कर लें कि ऐसे लोगों को आपने किस तरह हैंडल करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं ग्रे रॉक मेथड। उसमें क्या होता है कि आपने ना, अगर कोई बंदा आपको इतना, ये इरिटेटिंग किस्म के जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कोई भी हो सकते हैं, आपको इरिटेट करने वाले लोग हो ना, तो उनको ना बहुत लंबे आंसर्स मत दिया करें, उनको शॉर्ट किस्म के आंसर्स दिया करें। मतलब हाँ जी, इतना जैसे बोरिंग तरीन आंसर होता है ना। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, हम एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं चीजें। आप किसी को एक्सप्लेनेशंस देने के लिए नहीं बैठी हुई। सॉरी, ये पीछे बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रही होगी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, पीछे कोई काम हो रहा है। सो खैर, एनीवेज, आप किसी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठी हुई। शॉर्ट एंड क्रिस्प किस्म का आंसर दें। अगर वो आपसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बोले जी, हाँ, नहीं। ज्यादा लंबे लंबे आंसर्स ना दें। इस तरह से क्या होता है कि वो होता है कि जी ये तो आगे से बात ही नहीं कर रही, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है ना बहुत ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन करने का, वो खत्म हो जाता है। फिर होता है स्केजुअल योर इंटरेक्शन। अब आप कहेंगे किस तरह से स्केजुअल कर सकते हैं। अगर वो बंदा बंदी आपके घर के अंदर रह रही हैं, तो आप एक चीज कर सकती हैं कि सिवाय वो खाने की टेबल पे या चाय के टाइम पे, वो कोई 10 मिनट का टाइम रखें कि जिसमें उनके साथ कोई इंटरेक्शन हो सकता है पूरे दिन में। क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके घर में रह रहे हैं ना, और बकौल उनके कि उनकी नंद जो है वो उम्र में उनसे बड़ी हैं, तो देखें, आप अवेलेबल मत रहा करें हर वक्त उनके सामने। आप बस एक स्केड्यूल बना लें कि चाय का टाइम है, तो बस जब मैं बैठी हूँ ना, तो मैं उनसे 5-10 मिनट की बात कर लूँ। बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। अगर किचन में इंटरेक्शन वो कर रही है, तो वही जो मैंने आपको बताया ना, ग्रे रॉक वाला, आपने हाँ हूं में जवाब देना है। अगर चाय पी रही है तो बस चाय पिए और उनकी बात ज्यादा सुना करें।
छोड़ दें आप उनको जवाब देना, अपना खून जलाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचें कि ये 10 मिनट का टाइम है और ये 10 मिनट मैंने इनके साथ गुज़ारने हैं, चाय पीते हुए या खाना खाते हुए, क्योंकि 10-15 मिनट में ही खाना खत्म होता है ना। तो बस आप ये सोचें कि बस ये 10-15 मिनट है, इसके बाद मैंने इनके साथ इंटरैक्शन नहीं करना। हर वक़्त लोगों को मत अपने आप को अवेलेबल रखा करें उनके लिए, ताकि वो आपको टारगेट बनाएँ। फिर होता है कि अपना यूज़ करें फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस क्या होते हैं? जैसे आपने अगर वो आपसे कोई बहुत लंबी बात करना चाह रही हैं, तो आप अपने हाथ में ना बुक पकड़ लें कि मैं तो बुक रीड कर रही हूँ। बुक रीड करें, वो इंटरेस्ट उनका खत्म हो जाएगा, या कानों में हैंड्स फ्री है, हेडफ़ोन्स लगा लें, या बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें अगर आपके बच्चे आस-पास हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो फिज़िकली उनको नज़र आ रही है कि मैं इसको इससे बात कर रही हूँ, मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि जब आप सब कुछ छोड़-छाड़ के उनसे बात करना शुरू करते हैं, तो उनको तो आप अवेलेबल ही मिलते हैं ना। तो आपने अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दिखानी ऐसे नेगेटिव लोगों को। अगर वो आपकी नेबर हैं, तो आप ये बोलें कि मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई काम है। अगर वो आपके घर भी आ जाती हैं ना, तो आप अपने किसी और काम पे लग जाएँ कि जी मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं आपसे, यानी इतना उनको बोर कर दें कि वो आपसे इंटरैक्ट फिर ना करें। क्योंकि देखिए, बदतमीज़ी करना, लड़ने के लिए कोई भी आपको नहीं उकसा रहा। आपको अपनी एक बाउंड्री बनानी है लोगों के साथ। तो वो बाउंड्री आप उनके साथ किस तरह बनाएँगी, वो इस तरह होगी कि आप लंबे-चौड़े किस्से जब उनको नहीं सुनाएँगी या उनके लंबे-चौड़े किस्सों का हिस्सा नहीं बनेंगी, हाँ, हूँ में जवाब देंगी, तो आखिर में वो भी थोड़े से आपसे बात करते हुए 10 दफ़ा सोचना शुरू कर देंगे। आप अवेलेबल रहेंगी, तभी वो आपके साथ जो है ना इतनी लंबी बातें करेंगे और आपको तंज़ करेंगे और आपके पीछे पड़े रहेंगे। जब आप उनको फ़िज़िकली दिखा रही हैं कि मैं बिज़ी हूँ इस वक़्त, तो फिर वो 10 दफ़ा सोचेंगे आपसे बात करने से पहले। फिर होता है डिजिटल बाउंड्रीज। डिजिटल बाउंड्रीज क्या होता है? आपको किसी ने नहीं कहा कि उनको ब्लॉक करें, क्योंकि ब्लॉक करना एक बहुत हार्श किस्म का ना आप उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नो, देर इज नो नीड। बट एक चीज आप कर सकते हैं, आप उनको म्यूट कर दें, आप उनकी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। जब कभी 4 दिन 5 दिन के बाद आपने उनको देखा, उनको रिप्लाई कर दी यस नो में, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल बाउंड्री बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको वो बार बार मैसेजेस कर रहे हो या अपना स्टेटस लगा रहे हो, अगर वो ऐसे नेगेटिव किस्म के स्टेटस भी लगाते हैं ना, तो आप उनको फ्रेंकली स्पीकिंग म्यूट कर दें, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों की जिंदगी में ना बहुत सी कमियां होती हैं। तो वो अपनी कमियां ना दूसरों से निकालते हैं, तो वो समझते हैं कि जी हम ये स्टेटस लगा के बहुत बड़ा कमाल कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी अपनी औकात दिखा रहे हो और अपने आप को अपना लेवल नीचे कर रहे हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया। उनकी इतनी एफर्ट कि वो बैठ के एक दफा सोशल मीडिया पे फिरेंगे कि कोई तंजनुमा कोई भी किस्म का, कोई डिजिटल किस्म का स्टेटस ढूंढेंगे, वो अपनी एनर्जीज पे वेस्ट करते रहे। आपने सिंपली क्या करना है, आपने उनका स्टेटस म्यूट कर देना। दैट्स इट, खत्म बात। आपका मेंटल पीस उनकी टॉक्सिक मेंटेलिटी से बहुत जो है ना सुपीरियर है। आपने बिल्कुल उनके स्टेटस बैठ के नहीं चेक करने, मियाँ को नहीं दिखाने, दुनिया को नहीं दिखाने। ऐसे लोग जहन्नुम में जाएं, क्योंकि ऐसे लोग इस काबिल ही नहीं होते। आप जितना कर लेंगे ना, उन पे नहीं नजर आना, क्योंकि वो लोगों की ना खामियां ढूंढने में बैठे होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती, इसलिए कभी वो एक के पीछे पड़ते हैं, तो कभी वो दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। सो बेस्ट है ऐसे लोगों को बिल्कुल म्यूट कर दें, बिल्कुल उनकी हर नोटिफिकेशन म्यूट कर दें, बिकॉज वो इस काबिल नहीं है कि आपका टाइम उस पर वेस्ट। फिर है ऐसी जगहों को डेडिकेट करें, जैसे सिर्फ उनके साथ इंटरेक्शन आपका किचन या लाउंज के अंदर हो। अपने बेडरूम में ना कोशिश करें कि ऐसे लोग एंटर ना हो, क्योंकि अगर आपको वो इधर नहीं छोड़े तो बेडरूम में भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बेडरूम में गई हैं तो कुंडी लगा लें, आराम से पीस अपना एंजॉय करें कि जी ये मेरी जगह है, यहाँ पर मैंने आराम से रहना है, अपने बच्चों के साथ आराम से रहना है। क्योंकि देखिए, वो आपके साथ एक ही घर में रह रही हैं, तो आप उनको अभी ना तो आप घर से निकल सकती है ना वो निकल सकती है, तो फिर आप अपने कमरे को एक ऐसी जगह बता दें कि जिधर कुंडी लगा लें, आराम से अपने कमरे में बैठे हैं, अपना एंजॉय करें। आती हैं तो कुंडी खोल के तो दरवाजे पे ही खड़े होकर उनसे बात किया करें। उनको कमरे में एंटर मत होने दिया करें, उनको ये बता दें कि दिस इज माई टेरिटरी, यू कैन नॉट एंटर इन माई रूम। फिर ये है कि रीडायरेक्ट द कन्वर्सेशंस। अगर वो बंदे जो नेगेटिव होते हैं ना, उनकी आदत होती है वो हर चीज नेगेटिविटी स्टार्ट करते हैं। सॉरी टू से, मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं और उनका सेंटेंस ही स्टार्ट होता है नहीं से। मतलब वो नॉर्मल आपसे बात नहीं कर सकते, वो आप जो भी बात करेंगे उसमें बोलेंगे नहीं। तो उनसे मैंने इंटरेक्शन किस तरह करना शुरू किया, मैंने उनसे इंटरेक्शन करना ही छोड़ दिया।
और अगर करना है ना, तो अगर वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, मतलब कोई भी औरत है, मर्द है, कोई भी है, वो बात ही नेगेटिव करे ना, तो आप ना टॉपिक ही चेंज कर दिया करें। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बताऊँ, नेगेटिव लोगों का काम होता है नेगेटिविटी फैलाना। आप नेगेटिव नहीं है ना, तो कोशिश करें कि उनकी नेगेटिव बात के रिस्पॉन्स में आप पॉजिटिव बात करें। फिर है कुछ ना प्री रिस्पॉन्सेस को आप अपने माइंड में रख लें कि अगर ये नेगेटिविटी फैलाएंगी ना, देखिए आप दुनिया को नहीं बदल सकते। एक बात ये हमेशा याद रखें, लोगों की नेगेटिविटी को आप नहीं चेंज कर सकती, लेकिन आप अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। तो आप वो जो बोलें कि ना, हाँ ठीक है, मैं आपसे एग्री करती हूँ। क्योंकि आप जब जितना इस तरह वो, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं ना, वो तो आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं, आपको वो मतलब दे वांट कि आप उनको अपना एक रिएक्शन दें। तो आप उनको ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बस लेट देम से वट एवर दे वांट टू से। क्योंकि आप उनके लेवल पे पहुंच के, वो जाहिल लोग हैं, जाहिल लोगों के साथ ये सोचें कि मैं उनका उनके लेवल पे आके मुकाबला नहीं कर सकती, सो बेहतर क्या है, मैं मुकाबला ही ना करूं, भाई मैं हार गई, आप जीत गई। क्योंकि ये आपके पीस को बचाएगा ना, कि आप उनके साथ चीखेंगी, चिल्लाएंगी, उनके लेवल पे आएंगी, उनके साथ बदतमीजी करेंगी जिस तरह वो चाहती हैं, तो क्या होगा, फिर आप जो है ना वो बुरी बनेंगी। सो बेस्ट क्या है, आप हाँ ठीक है, आप जो कह रही हैं वो ठीक है। फिर है एनर्जी चेक इन। उनसे जैसे इंटरेक्शन होने से पहले ही आप ये माइंड में पहले सजा रख लें कि मैं नहीं, इनकी नेगेटिविटी अपने अपने जहन पे सवार नहीं कर। तो उससे क्या होगा, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। ये बातें याद रखें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी कहीं और नहीं निकलती, सिर्फ आप पे निकल रही होती है। तो देखिए, अब ऐसे बहुत सारे लोग, मेरी इतनी बहनों के मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरी नंद, मेरी सास, मेरी सगी बहन, मेरी पता नहीं कौन, इतने मैसेजेस आते हैं, ये सबके लिए ये है कि इनसे मिलने से पहले ही आपको पता होता है ना कि 5 मिनट में मेरा इनके साथ इंटरेक्शन होगा और ये भी को टॉन्ट करेंगी। तो ये सोचें कि इनकी नेगेटिविटी मैंने अपने ज़हन पे सवार नहीं करनी। बस ये सोचते रहें। बिलीव मी, आप बहुत रिलैक्स होके कोई काम कर सकेंगे। अदरवाइज़ होगा क्या, आप हर वक़्त चिड़चिड़े ही रहेंगे। फिर होता है यूज़ ह्यूमर एज़ शील्ड। मतलब क्या है कि अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुई हुई है ना, तो आप उनको ना बड़े प्यार से कोई जोक सुना दें, कोई प्यार से कंधे पे थपथपा दें, "ख़ैर है, कोई बात नहीं, रिलैक्स", ये वो ना कुछ ह्यूमर, कुछ रिलैक्सेशन, क्योंकि वो इंसान है, वो बेचारी पे भी तो मुझे हैरत हो रही है कि कितनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है वो हर चीज़ पे। तो आप ना कोई लतीफ़ा, कोई छोटी-सी बात, कोई ह्यूमर में ना वो बात उड़ा दिया करें। क्योंकि देखिए, आप जितना भी कोशिश कर लें ना, ऐसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। तो जब मुकाबला नहीं कर सकती ना, तो बेहतर क्या है, अपने आप को बचाना। फिर होता है टाइम बॉक्स चोर्स। मतलब अगर आप एक साथ एक घर में रह रहे हैं ना, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, आप खाली अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। समटाइम्स ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको होता है कि ये हमारे भी काम करे ना, तो वो आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा वो टॉन्ट करते हैं कि झिक झिक बहुत होगी, तो ये आखिर में उठ के हमारे काम कर लेगी। आप अपना काम करें, अपने रूम में चले जाएं, दैट्स इट। वो आपकी टेरिटरी है, उससे आपको कोई नहीं निकाल सकता। तो ये याद रखें कि आपकी टेरिटरी है, और उनके काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम करें, कामों से फ़ारिग हों और फिर जाके अपना सुकून करें। फिर बेस्ट चीज़ क्या है, द पॉज़ रूल। पॉज़ रूल क्या होता है, अगर कोई बंदा बहुत चीख चिल्ला रहा है ना, आप बस उनकी शक्ल देखें और उनको रिस्पॉन्स करने से पहले 5 से 10 सेकंड का पॉज़ दें और सोचें कि ये क्या जो मैं बोल रही हूँ कि मेरे मुताबिक है और उनके मुताबिक तो नहीं होगा ना। तो चीखना, चिल्लाना या जो भी करना है वो उनका काम है। आपका काम नहीं है उनका मुकाबला करना। तो 10 सेकंड का पॉज़ दें, रिलैक्स होके अपने माइंड को रिलैक्स करें। उसके बाद देखें, अच्छा जी, अब मुझे ये करना है। पहले तो कहें ठीक है, बस फाइन, आप उठ के ही चले जाएँ, आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करने की। तो अगर इंटरैक्शन का की ज़रूरत पड़ भी जाती है ना, सिर्फ़ एक 5 से 10 सेकंड का पॉज़ ज़रूर दें और सोचें कि ऐसे लोगों के लेवल पे आके मुझे बात करनी है या अपने ही डिग्निटी को बरकरार रखना है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अपना मेंटल पीस बरकरार रखने के लिए ये चीज़ मेरी आज़मूदा है। जब आप अपसेट होते हैं ना, तो जर्नलिंग किया करें, लिखा करें। उसमें मतलब राइट इट, माय पीस इज़ माय प्रायोरिटी। मेरा ज़हनी सुकून मेरी प्रायोरिटी है। ऐसे लोगों से जो मेरा ज़हनी सुकून ख़राब कर रहे हैं, मैं उनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे लिए मेरा ज़हनी सुकून ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ना कि मैं इन लोगों के साथ
इन्हीं के लेवल पे जाके अपना सुकून और अपने बच्चों का सुकून और अपने घर का सुकून खराब करूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़िंदगी की सिर्फ़ एक प्रायोरिटी होती है, लोगों की ज़िंदगी जीवन बनाना। क्योंकि मैंने आपको बताया इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियाँ होती हैं जिनको दूर करने के लिए लोगों को टारगेट बनाते हैं। ये चीज़ रियलिटी है, आप सोचें, अगर आपकी नेबर है वो आपकी टो में हर वक़्त रहती है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियाँ होंगी, तो ही वो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर करती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसके बराबर नहीं हूँ। देखिए, अल्लाह की ज़ात आपको सब कुछ देती है, आप अल्लाह से मुकाबला तो नहीं कर सकते। चाहे वो रिज़्क हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़िंदगी, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको दी होती है, तो आप अल्लाह से मुकाबला नहीं कर सकते। ये चीज़ उनको समझ नहीं आती। तो ये लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी कमियाँ होती हैं जिनको की वजह से वो आपको टारगेट बनाते हैं। फिर होता है साइलेंट एग्रीमेंट। साइलेंट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने ये चीज़ अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं जितना कोशिश करूँगी मैं इनके साथ कम से कम इंटरैक्शन करूँगी। चाहे वो कोई महफ़िल हो, आपने अगर गलती से बैठ भी गई हैं इनके साथ तो आपने कोशिश करनी कि उठ के अपने घर चली जाएँ जल्दी, अगर नेबर हैं। और अगर आपके घर में भी रह रही हैं और सब बैठे हैं ना, तो मैं एक बात बताऊँ, लोगों के सामने बदतमीज़ी करना कुछ वो उनकी आदत है, लेट देम डू। आप लोगों के सामने अपनी रिप्यूट मत खराब करें। बस कोशिश करें कि मैंने इनके साथ 10, अगर 10 मिनट भी गुज़ारे ना तो मैं कोशिश करूँगी 5 मिनट गुज़ारूँ, ठीक है? तो आपने इनके साथ अपना इंटरैक्शन कम करना है। देखिए, आपको बैकग्राउंड में ना आवाज़ें आ रही होती है ना, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होता है, तो ऐसे कंसिडर करें कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ है। ये बस पीछे से आवाज़ें आ रही हैं जो कि मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिनके साथ मैं इंटरैक्ट करूँ। पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मेरे घर के पीछे कोई लॉन मतलब मोइंग कर रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो रहा है पीछे, बहुत आवाज़ आ रही। ऐसी सोचें कि ये लोग ऐसी बैकग्राउंड की आवाज़ है और इनके साथ मैं इंटरैक्ट नहीं कर सकती। मतलब आप हर एक के साथ तो इंटरैक्ट नहीं कर सकती ना, हर एक को से बात नहीं कर सकती, तो इनको ऐसे कंसिडर किया करें कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनके साथ जैसे ही आप फ़ील करें ना कि इन्होंने आपको बहुत नेगेटिव बात की और आपने इग्नोर करके आई, फ़ौरन अपने ऊपर ला हौला वला कुव्वत पढ़ लिया करें। फ़ौरन कोई आयतुल कुर्सी पढ़ लें, 4 कुल पढ़ लें, कोई भी दुआ पढ़ लें, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी आपने आगे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं करनी कि उनका गुस्सा अपने बच्चों पे उतारना। नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने अपने ऊपर बस आयतुल कुर्सी पढ़ती जाएँ। जब ये आपसे बात भी करते हैं, जैसे ही आपकी बात खत्म होती है, आयतुल कुर्सी पढ़ती जाएँ। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ती रहेंगी, आपका दिल सुकून में आएगा और आपके दिमाग ठंडा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ, मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे थे और जिस पेज से खरीदे थे उसका मैं पेज यहाँ पर जो है ना आपको दिखा दूँगी। इनसे मैंने मंगवाए थे, इनमें कोई आज़ादी सेल भी चल रही है। पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने पौधे खरीदे हैं। और इसके अलावा ये है कि बस घर के काम चलते रहते हैं। मैं राबी सेंटर गई थी, मुझे कुछ खुला कपड़ा लेना था। सून यू विल कम टू नो कि मैंने क्यों खुला कपड़ा लेना था। और बस शॉर्ट से मैं आपको बता दूँ कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा था। बस कुकिंग चलती है, घर के काम चलते रहते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बहुत अच्छे प्लांट्स आए थे, मैंने इनको बड़ा निकाला, इनको प्लांटर में लगाया और पूरे पाकिस्तान में ये लोग जो है ना डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिलीवर करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं, मैं नंबर वगैरह सारा शेयर कर दूँगी इनका, इंस्टाग्राम का पेज भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो ख़ैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।